नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, बिहार एसआई के लिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 3। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आपको दिए जाएंगे, जिसमें कट ऑफ आपके लिए रखा गया है 71 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ को टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ साझा करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से कह के संबोधित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा आंसर सरस्वती नदी, बी सही हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। संस्कृत के कवि और नाट्यकार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें? इनका उल्लेख हुआ है देखिए पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ए करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग जो है देखिए रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? देखिए ये जो मंदिर है वो है कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? तो ये बदला था देखिए अमोघवर्ष फर्स्ट ने, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है हमारा, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी है वो उरैयूर थी, सी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी, फिर तंजौर भी है, मदुरई भी है, मतलब इसके 3 राजधानी रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे इसके सक्सेसर बदले हैं, इसकी राजधानियां भी टाइम टू टाइम बदली हैं, लेकिन प्राचीन काल की बात हो रही है तो प्राचीन काल में उरैयूर रही है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? इसमें से जैन दर्शन संबंध नहीं रखता है वो है देखिए न्यायवाद, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शैववाद, अनेकवाद, थेरवाद ये सारे के सारे जैन दर्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है उसकी बात करें वो था देखिए नसीरुद्दीन तुगलक, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर, एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ए। 10 नंबर। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? देखिए बंगाल और बिहार पर जो विजय प्राप्त की थी मोहम्मद गौरी के दास ने, उसका नाम था देखिए बख्तियार खिलजी, सी करेक्ट हो जाएगा। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी बहुत विध्वंस पहुंचाया था और वहां के पुस्तकालय में आग लगा दिया था और महीनों तक वहां पे आग लगा रहा। और आज भी हमारे बिहार में पटना के नज़दीक बख्तियारपुर नाम का एक जगह है जो इसी के नाम पे इस्टेब्लिश करवाया गया था। नंबर 11 देखते हैं। चोल साम्राज्य का अंत किसके समाप्त किया? चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया, यानी चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया? करेक्ट हो जाएगा देखिए मलिक काफूर ने, डी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? देखिए अजमेर में जो सबसे पहले बसे थे और वहाँ पे उनका जो है दरगाह भी है वो है देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए 16 अक्टूबर 1905 जो है ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में ही। फिर 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। 1912 में बंगाल से कैपिटल ट्रांसफर करके दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्यूट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से। 14 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिनसे अंततः देश का विभाजन कराई थी, कौन सा है इसमें? करेक्ट हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। इसी की वजह से है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जो ये मतभेद का बीज पड़ा था यहीं से पड़ा था, डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। देखिए कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने करा था? देखिए इसका जो नेतृत्व करा था वो करा था देखिए बुद्धू भगत ने, ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 16 देखते हैं। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? इनमें जो सही नहीं है की बात करें तो वो है देखिए इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, ये यहाँ पे जो है गड़बड़ है। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, इसमें कांग्रेस से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया था। देखिए पहला
और तीसरा में कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नहीं गया था, दूसरा में गांधी जी गए थे जो इसमें भाग लिए थे, और दूसरा वाला भी जो है बिना किसी कंक्लूजन के खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए धार्मिक तौर पे जो है ना यहाँ पे बातें उठ गई जो कि गांधी जी को ये नहीं पसंद थी। ठीक है, तो इस वजह से सेकेंड वाला मतलब बिना किसी नतीजे का रहा, और पहला दूसरा और तीसरा में, पहला दूसरा तीसरा में तीनों में एक कॉमन इंसान था जिन्होंने भाग लिया। ठीक है, कौन थे वो? तो वो थे देखिए भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब, इन तीनों कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नंबर 17 देखते हैं, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? देखिए पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जो जिसने उठाया था वो था देखिए मौलाना हजरत मोहानी जी ने। डी करेक्ट हो जाएगा, हजरत मोहानी ने सबसे पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता, इस शब्द की उत्पत्ति इन्हीं से हुई और इन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में जो है सही नहीं है अगर उसकी हम बात करें वो क्या है, तो जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये जो है बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, जिन्ना ने इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया था, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 थी। ठीक, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे हमारे सही स्टेटमेंट है, ये वाला गड़बड़ है। ठीक, चलिए 19 देखते हैं, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? देखिए इसका जो मुख्य प्रतिफल था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, 1921-22 का जो असहयोग आंदोलन था उसका जो मुख्य प्रतिफल यानी कि इसमें जो पॉजिटिव चीज़ थी ना, पॉजिटिव चीज़ क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, इसमें पॉजिटिव चीज़ थी। ए सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का जो अधिकार दिया गया था वो दिया गया देखिए लाहौर सत्र में। ठीक, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21 देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे उसका रीज़न ये था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था अलग दूसरे भी आंदोलनकारियों के साथ साथ। सी सही हो जाएगा। नंबर 22 देखते हैं, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए तब वे कहाँ ठहरे थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अब बताइए कहाँ वो ठहरे थे? देखिए उनके जो ठहरने का जो स्थान है वो देखिए किंग्स हॉल लंदन में वो ठहरे थे, और जिस जहाज से कहते हैं उस जहाज का नाम था देखिए राजपूताना, उस जहाज का नाम था। ठीक है, अगर मे बी मैं तो 100% अपने ओर से श्योर हूँ, बट मुझसे ज़्यादा यहाँ पे जानकार और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, अगर मैंने ये यहाँ पे जहाज़ का नाम गलत बोला हो तो लेट मी करेक्ट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, उनके जहाज़ का नाम था राजपूताना और वो किंग्स हॉल लंदन में ठहरे थे। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 देखते हैं, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसे 1760 में वांडीवास के युद्ध में काउंडी लाली को पराजित किया था? देखिए काउंडी लाली को पराजित किया था जनरल आयरकूट ने। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? देखिए बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के तहत जो यहाँ पे है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात समझ जाइए आप लोग, भारतीयों को विधान परिषद में बजट और बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, सिर्फ बजट करने की शक्ति, उसमें सिर्फ वो बहस ही कर सकते थे, उससे ज़्यादा उनके अंतर्गत कुछ भी नहीं था। तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। 25 देखते हैं, कौन सा कानून श्रम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है? देखिए इनकी जो अनुमति देता है वो कौन देता है? तो ये देता है देखिए भारत सरकार का कानून 1935। ठीक है, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला है हमारा 26, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? देखिए जीवाश्म जो नहीं पाए जाते हैं इनमें से वो देखिए ग्रेनाइट टाइप के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सेल चट्टानों में होते हैं और जो है कांग्रोलाइट मेरिट में होते हैं। ठीक है, और बलुआ पत्थर में, तो ये सब में होते हैं, ग्रेनाइट में ये नहीं पाए जाते हैं। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? तो ये जो है वो है मालवा का पठार। ठीक है, इसमें पूरब और पश्चिम दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है। 28, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं?
देखिए सिरसा सूरी मार्ग जो है ना, ये कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, जो कि बंगाल से लेके लाहौर तक जो है इसका पूरा का पूरा फैलाव है। ठीक है, चलिए दिल्ली होते हुए निकलती है ये। 29 देखते हैं, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो विधि प्रयोग करते हैं वो देखिए यूरेनियम डेटिंग है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग से हम जो है पृथ्वी का आयु को पता करते हैं। और कार्बन डेटिंग से जो है ना, हम किसी भी पदार्थ का, जैसे मान लो हमारे जैसे सिंधु सभ्यता के जो है ना काफ़ी सारे चीज़ें मिलती हैं, या अशोक के टाइम में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, तो हम लोग उसका एज डेटिंग, एज जो पता करते हैं है ना, एज जो पता करते हैं हम लोग, वो कैसे कार्बन डेटिंग के हिसाब से किसी वस्तु का एज पता किया जाता है। और पृथ्वी की जो आयु पता करने की बात होती है वो यूरेनियम डेटिंग से होता है। ठीक, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं, फसल चक्र आवश्यक है किसके लिए? देखिए फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरकता शक्ति वृद्धि हेतु। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है उसकी जो हम बात करेंगे, चलिए शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो इसमें जो मतलब जो नहीं है, मैच जो नहीं कर रही है वो है देखिए लिपुलेख उत्तर प्रदेश। ये गड़बड़ है, आपको कमेंट करके बताना है लिपुलेख कहाँ है। आप में से 80% लोग ये जरूर जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट करें और फिर एक बार गूगल करके खुद को करेक्ट जरूर करें। बी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, भारत में गन्ना लगभग कितने समय में पूर्ण विकसित होता है? देखिए भारत में गन्ना जो है ना, इसका डेवलपमेंट टोटल देखिए इसको होने में 12 महीने लग जाते हैं, यानी कि टोटल 1 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? देखिए सबसे अधिक रोजगार श्रमिकों को जो मिला हुआ है ना, वो है देखिए सूती वस्त्र उद्योग में। बी करेक्ट हो जाएगा। 34, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है कहाँ पे? देखिए महेंद्रगिरी चोटी जो है ना, ये स्टैब्लिश्ड है पूर्वी घाट में। ए करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? देखिए रबड़ की खेती के लिए जो आवश्यक तापमान है उसकी बात करें, वो है देखिए 30 डिग्री सेल्सियस। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 36 देखते हैं, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है कैसे? देखिए मरुस्थल जो परिभाषित किया जाता है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। उस क्षेत्र के रूप में जहां तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, कोई पादप ना पाया जाता हो। उसके बाद है देखिए वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता हो और बालू के टीले प्रधान हो। तो यहाँ जो हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर जो कम जहाँ होगा वो मरुस्थलीय क्षेत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। 37 देखते हैं, लक्षद्वीप टापू कहाँ पे अवस्थित है? देखिए ये जो है ना, ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। ए करेक्ट हो जाएगा। 38, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किस चीज़ की करता है? तो ये अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन चाय की करता है। ठीक है, टी। नेक्स्ट देखते हैं 39, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दोनों का उत्पाद है? ठीक है, निम्न में से कौन अनाज के दोनों का उत्पाद है? तो यहाँ जो अनाज के दोनों का उत्पाद की बात हो रही है, ये हो जाएगा देखिए ओट मिल। ठीक है, ये अनाज के दोनों का उत्पाद हो जाता है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है क्या? इसमें से तो भारतीय कृषि की जो विशेषता नहीं है वो है बड़े खेतों की प्रधानता। ये भारतीय कृषि की विशेषता इनमें से नहीं है। डी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? देखिए 352, देखिए इमरजेंसी जो है ना 352, 356 और 360 के तहत 3 ये आर्टिकल है जिनके तहत लगता है। अब देखिए 352 जो है, 352 कब लगता है? ये लगता है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के टाइम में। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 356 जो है, 356 कब लगता है? देखिए संवैधानिक मशीनरी की विफलता, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है। 360 क्या होता है? 360 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जो कि इंडिया में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। ये भी लग गया लगभग 3 बार के आसपास, और ये तो बहुत बार लगा है, 100 बार से ज़्यादा बार 356 का इस्तेमाल हुआ है, जो स्टेट इमरजेंसी होता है। ठीक है, चलिए 42 देखते हैं। 42 हमारा क्या है? 42 है देखिए, भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? देखिए इनमें से जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें जो होगा वो कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। 43 देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो फिर क्या होगा? देखिए वह अविश्वास प्रस्ताव की तिथि में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोटिंग नहीं कर पाएंगे।
यानी उसको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है अगर वोटिंग करना है तो। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है यहाँ पे जो बात हो रही है वो है देखिए लद्दाख, एरिया के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इनमें से नहीं है वो क्या है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से नहीं है। बाकी मेद निषेध, गौर संरक्षण और जो है पर्यावरण संरक्षण ये सब है, तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जन्म कुंडली कहा है? ये स्टेटमेंट है भैया, देखिए ये स्टेटमेंट है हमारे के.एम. मुंशी जी का, ठीक है, डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए इसकी स्थापना जो है की गई थी कब? तो इनमें से तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के जो गठन किया गया था ये 1952 में करा गया था। लेट मी करेक्ट इन द कमेंट बॉक्स अगर मैं गलत हूँ तो, ठीक है, बट 1952 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसके तहत? अभी मैंने ऊपर बताया है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन इसी तहत लगता है और अब तक 100 से भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन हमारे पूरे इंडिया में लग चुका है ना। और सबसे ज़्यादा कहाँ लगा है भैया? सबसे ज़्यादा देखिए बिहार में आई थिंक 10 से ज़्यादा बार लग चुका है, यूपी में भी 10 से ज़्यादा बार लग चुका है, मतलब यूपी बिहार मिला कहीं और फिर पंजाब का एरिया, ये सब एरिया में जो है काफ़ी बार लग चुका है। चलिए, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है किसके? देखिए वो अधीन हो जाएगा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर देखते हैं, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र कौन है? तो भारत में जो चलित न्यायालय है जिसको मोबाइल कोर्ट भी बोलते हैं, तो इसका जो मानसूत्र मतलब जिसने इसको जन्म दिया उसकी बात हो रही है, वो है देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51, काली मृदा क्या है? देखिए काली मृदा जो है ना ये अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो काली मुद्रा, मैंने मृदा पढ़ दिया, आई एम सॉरी, काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी की बात हो रही है, ठीक है, ब्लैक मनी वो है जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया, उसी को ब्लैक मनी कहा जाता है, ठीक है। 52, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? देखिए विकास का जो भारतीय मॉडल है वो सुरक्षा करता है व्यक्ति एवं राज्य दोनों की, सी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? देखिए प्रत्यक्ष कर जो इनमें से है वो है देखिए आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है, या जिसको IT भी बोलते हैं। चलिए 54 देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मुद्रा निर्गमन करता है वो करता है स्वर्ण के बदले, विदेशी प्रतिभूति के बदले और भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक। चलिए 55 देखते हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था कौन सा है? देखिए इसमें जो एकमात्र संस्था है वो है देखिए नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, ठीक। चलिए 56 देखते हैं, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, OU, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी उस टाइप से। तो ये सबसे पहले कहाँ खोला गया था? सबसे पहले खोला गया था देखिए आंध्र प्रदेश में, ठीक है, AP में सबसे पहले खोला गया था। 57, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई थी कहाँ? देखिए भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना जो की गई थी ये किया गया था, यस, तो ये किया गया था निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, यानी कि सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 58 देखते हैं, आइए, मुद्रा के अवमूलन का क्या परिणाम होता है? देखिए मुद्रा का जो अवमूलन जब होता है ना तब उस समय क्या होता है? तो भैया उस समय देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना हो जाता है, सी सही हो जाएगा। 59 देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? देखिए किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? तो ये भाई साहब जो आरंभ किया गया था देखिए ये PV नरसिम्हा राव के समय में किया गया था, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर,
एक उपभोक्ता समयावस्था में कहा जाएगा यदि, तो ये जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। ये यहाँ हमारा सही हो जाएगा, राइट। 61 देखते हैं, लैम्डा किसके मापन के लिए उपयोग में आने वाली इकाई है? तो लैम्डा जो है ये देखिए तरंगदैर्घ्य के मापन में यूज होने वाला एक इकाई है, एक यूनिट है, ठीक है। 62, केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं? केले के बीज या केले में बीज क्यों नहीं बनते हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि केले में परागण नहीं होता है, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसलिए केले में बीज नहीं बनते क्योंकि इसमें परागण नहीं होता है। चलिए 63 नंबर देखते हैं, क्या है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? देखिए किण्वन को यूज़ करके जो पहला विटामिन को जो पैदा किया गया वो था देखिए विटामिन सी, जिसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। और कहाँ किस किस में इसका प्राप्त मात्रा हमको मिलता है? देखिए आंवला में, नींबू में, संतरे में, मतलब आम में, मतलब जो भी खट्टे चीज़ होते हैं ना उसमें आपको विटामिन सी प्राप्त हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं, विटामिन डी के निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? देखिए इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें कैसीफेरोल पाया जाता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी है ये कैसीफेरोल, ठीक है। तो यहाँ हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 देखते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? तो भैया उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी पीएस। 66, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये मुख्यतः जो प्रभावित करता है वो है देखिए रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 67, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि यानी कि इको की बात हो रही है, जो गूंज जो होता है वो क्यों हम सुनते हैं? तो वो इसलिए सुनते हैं कि ध्वनि तरंग में ये परावर्तन पैदा होता है, इस वजह से हम प्रतिध्वनि सुनते हैं यानी इको सुनते हैं, ठीक है। चलिए 68 नंबर देखते हैं, क्या है? जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? तो इसमें जो पदार्थ जमा होने लगता है जब वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर देगा वो है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा, जिसके इलाज के लिए कृत्रिम वृक्क यानी कि जिसको डायलिसिस हम लोग बोलते हैं, डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा ये जो है ब्लड का प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 69, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, किस कुल में नीलगाय आती है? तो भैया ये हिरन के कुल में आती है, ठीक है। डी सही हो जाएगा। 70, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? देखिए केवल कार्बन से जो बना हुआ है वो है ग्राफीन। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 71, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? देखिए तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक है वो 373 जो है केल्विन पहुंच जाता है। 373 के यहाँ लिख दीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 72 देखते हैं, आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है? आवर्त सारणी का अंतिम नाभिक वाला तत्व जो है इनमें से देखिए बिस्मिथ है, सी करेक्ट हो जाएगा। 73, एपिफाइटस वह पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो एपिफाइटस उन पौधों को बोलते हैं देखिए जो यांत्रिका अवलंब के लिए निर्भर होते हैं दूसरों पे। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 74 देखते हैं, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए पृथ्वी का जो मापन है ना, पृथ्वी का मापन कैसे किया जाता है? तो पृथ्वी का मापन भैया किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। डी करेक्ट हो जाएगा, अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा भी है। 75, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसमें जो प्रयोग होती है वो है देखिए टंगस्टन। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 76 देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु इनमें से नहीं है? देखिए इनमें जो मिश्र धातु नहीं है वो देखिए तांबा, तांबा मिश्र धातु नहीं है। स्टील मिश्र धातु है, पीतल, ब्रॉन्ज ये सारे मिश्र धातु है, तांबा मिश्र धातु नहीं है। डी करेक्ट हो जाएगा, तांबा मुक्त अवस्था में मिलता है। 77 गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया के उपयोग की जाने वाली गैस कौन कौन सी है? तो इनके द्वारा जो गैस इस्तेमाल किया जाता है, जो गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडर में जो गैस होता है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28 देखते हैं, देखिए शुष्क धुलाई में किसका यूज़ होता है, किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क धुलाई में भाई पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल ये तीनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी, ठीक है। उपरोक्त में सभी यहाँ हमारा डी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 क्या है? किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड का जो इस्तेमाल होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है देखिए फोटोग्राफी,
ठीक है। फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 80 निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो जल के साथ अभिक्रिया करके जो धातु हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है वो है देखिए कैडमियम, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये एक मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, ये हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है, बी करेक्ट हो जाएगा। 81 2019 में भारत के किस शहर में सर्वाधिक डिजिटल लेन देन हुआ था? देखिए 2019 में भारत के जो शहर में सर्वाधिक डिजिटल लेन देन हुआ था वो था देखिए बेंगलुरु, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे 82 देखते हैं। 82 में क्या है? ई लर्निंग सामग्री का योगदान देने के लिए 22 अप्रैल 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कौन सी योजना शुरू की गई? तो इस पर जो योजना स्टार्ट हुआ वो था देखिए विद्यादान 2.0, बी सही हो जाएगा। 83 देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के विशेष तरलता म्यूचुअल फंड की घोषणा की है? तो उन्होंने जो विशेष तरलता म्यूचुअल फंड की जो घोषणा की है वो है देखिए 50,000 रुपये की, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं। 84 में क्या है देखिए, किस राज्य ने धार्मिक व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिए मई 2020 में भारत ने किस देश को इंडिया नामक अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा सौंपा है? तो ये सौंपा है देखिए किसने? युगांडा ने, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 86 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये जो है घोषणा लॉन्च किया है किसने? तो ये करा देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं। आर श्रीरेखा निम्न में से किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो ये जो है केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है, डी करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं। 20 मई 2020 को जारी एमएसएमई श्रेणी के उद्यम की नई परिभाषा के अनुसार निवेश से संबंधित कौन सा मिलान यहाँ पे गड़बड़ है? तो यहाँ जो मिलान गड़बड़ है उसकी यहाँ पे हमको बात करनी है। तो देखिए सूक्ष्म माइक्रो उद्यम 1 करोड़ सही बात है, लघु उद्यम 10 करोड़ सही बात है, और यहाँ पे मध्यम उद्यम जो है 50 करोड़ ये भी सही है। तो इसमें से तीनों के तीनों हमारे सही हैं और इनमें से कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं। 89 यूएनएआईडी ने भारत की पहली परियोजना के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो इन्होंने पहली परियोजना के लिए जो राशि प्रदान की है वो है देखिए $3 मिलियन, सी करेक्ट हो जाएगा। 90 इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई? देखिए इसरो की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1969 में, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 91 निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए इनमें से जो मिलान गलत है वो है चैत्रा भूमि मोरारजी देसाई, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है, राइट। चलिए 92 देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है देखिए विज्ञान के क्षेत्र के लिए, ए करेक्ट हो जाएगा। 93 भारत के प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी ये देखिए 1872 में हुआ था, ठीक है, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 94 निम्न में से कौन सा मिलान यहाँ पे रॉन्ग है? तो यहाँ जो मिलान रॉन्ग है देखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ये बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए चीन का मैनचेस्टर संघाई, सही बात है। इटली का मैनचेस्टर रोम, ये यहाँ पे जो है गड़बड़ है। इटली का मैनचेस्टर आपको कमेंट करना है, ठीक है, ये यहाँ पे रोम तो नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए। और अगर आपने कमेंट नहीं भी किया कल के वीडियो में इसका आंसर आपको दूंगा। जापान का मैनचेस्टर ओसाका, सही बात है। तो यहाँ पे सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 95 देखते हैं। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? देखिए बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार जो था वो था द बिहार हेराल्ड, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 96 देखते हैं, आइए। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो ये जो खेला गया था देखिए ये खेला गया था केनिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए 97 देखते हैं। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पे हुआ था, डी करेक्ट हो जाएगा। 98 बिहार की महान क्रांतिकारी रामस्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इनका जो जन्म है ये कहलगांव भागलपुर में हुआ था, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओह सॉरी 99 देखते हैं। चलिए 99 है हमारा। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो बिहार राज्य का वो जिला जो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था वो था देखिए मानभूमि, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में किस राज्य ने बोतल बंद पानी पीने का अधिकतम खुदरा मूल्य जो है 13 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है? तो ये जो किया है देखिए, ये केरल गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 3, कट ऑफ था इसका 71। उम्मीद करता हूँ आप सबने इस कट ऑफ को पार किया होगा, उससे भी ज़्यादा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को साझा करें और वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।